अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। राइस एमपी राइस कॉन्क्लेव 2025 में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। भरपूर तालियों के साथ हम अभिनंदन करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव 2025 की आज शुरुआत होने जा रही है और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य काश्यप जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और सम्मानीय अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज एमपी राइस 2025 का शुभारंभ करें आपकी भरपूर तालियों के साथ। जहां ज्ञान वहां प्रगति और आज की यह प्रगति का दीप प्रकाश फैलाएगा उद्योग, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय एमएसएमई मंत्री, सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव एक ऐसा मंच जहां औद्योगिक विकास, कौशल निर्माण और रोजगार सृजन के लिए संकल्प और सहयोग की नई शुरुआत हो रही है। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एमएसएमई दिवस का शुभ अवसर है ये। एमएसएमई से तात्पर्य है साहस, समर्पण और सफलता। हर वो हाथ जो हुनरमंद है, हर वो विचार जो अभिनव है, वह इस राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। आज का दिन उसी उत्सर्ग का पर्व है। यह दिवस एक अवसर है उन करोड़ों उद्यमियों, महिला स्वावलंबियों, ग्रामीण कारीगरों और तकनीकी नवाचारियों को सम्मान देने का जिन्होंने छोटी शुरुआत से बड़ी क्रांति रची है। एमएसएमई दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य में एमएसएमई के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 27 जून 2017 को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन में इस वर्ष को घोषित किया है उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में। और आज वो स्वर्णिम अवसर है जब नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव। और एमपी राइज स्टैंड्स फॉर रीजनल फोकस ऑन इंडस्ट्री, आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, एस स्टैंड्स फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मध्य प्रदेश औद्योग, निवेश और नवाचार के माध्यम से
देश ही नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान करने जा रहा है। मध्य भारत की वाणिज्य गरिमा और सुनहरी संभावनाओं से परिपूर्ण नगरी रतलाम, जो समय समय पर व्यापार, संस्कृति और रणनीति दृष्टिकोण से अपना महत्व सिद्ध करती आई है, ऐसी ही गौरवशाली धरती से आज हमारे मध्य प्रदेश के राइज कॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन MSME विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट कर गए। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। और इसी क्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में MSME मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का स्वागत किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री VD शर्मा जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करके और अंगवस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेंद्र पांडे जी, विधायक जावरा, माननीय श्री मथुरा लाल टामर जी, माननीय विधायक श्री चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक बंसीलाल जी गुर्जर जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। विकास की नई इबादत लिखी जा रही है। यह वही समय है जब हमारा प्रदेश संभावनाओं से सिद्धियों की ओर आगे बढ़ रहा है। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य काश्यप जी, सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय उद्योगपतियों का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नवाचार और निवेश के इस संगम में हम मिलकर लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में MP राइज 2025 की शुरुआत हो रही है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करने जा रही हूँ, मंच पर हमारे साथ माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। उनको पुष्पगुच्छ और स्टूल भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं और इन गरिमामय पलों में आज शुरुआत होने जा रही है MP राइज की। ऐतिहासिक नगरी रतलाम, जो कि स्वर्ण नगरी के रूप में भी जानी जाती है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग माननीय श्री चैतन्य काश्यप जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें, जो न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार में MSME मंत्री के रूप में राज्य भर के लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिशा दे रहे हैं, बल्कि हमारे रतलाम की माटी से जन जन से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं। तो भरपूर तालियों के साथ, आपकी तालियां ज़ोरदार होनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का। रतलाम के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज जुड़ने जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय MSME डे है और इस दिन का हम लोग जो आगाज कर रहे हैं
वह रतलाम से कर रहे हैं। और इसमें कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी गतिशीलता ने पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को एक ऐसा स्थान दिलवाया है कि पूरे देश के उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं। आज उनके मुख्य आतिथ्य में यह समारोह प्रारंभ हो रहा है। उन्हीं के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं और इस अवसर पर हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। कई विधायकगण, हमारे रतलाम जिले व आसपास के क्षेत्र के सभी विधायकगण यहाँ उपस्थित हैं तथा देश के ख्यातनाम उद्योगपति, जिनके अभी स्वागत में नाम लिए गए। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत रतलाम की धरा पर स्वागत व अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्क्लेव एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। आज का यह कॉन्क्लेव, जिसका नाम राइज दिया हुआ है, राइज, और इस राइज के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति व उद्यमी, जिनके मन में कोई आकांक्षा है, वे सभी युवा आज यहाँ उपस्थित है। मैं उन सबका भी स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। यह जो राइज की जो कॉन्सेप्ट है, यह एक नया पूरा का पूरा एक ऐसा प्रादुर्भाव हम कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश से हो रहा है। और रतलाम को सौभाग्य मिला है कि ऐसा कॉन्क्लेव हम रतलाम नगर से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पूरा अगर हम कहें तो रीजनल इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में आज तक उद्योगों के कॉन्क्लेव होते रहे, परंतु स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि उद्योग के साथ में कौशल विकास आवश्यक है और उसी के साथ में रोजगार की आवश्यकता है। और इस पूरे विचार को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने समझा और इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ उद्योगों के कॉन्क्लेव नहीं करना चाहिए, हमें साथ में स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को आगे उनके रोजगार के अवसर नए बने। और आज यह कॉन्क्लेव उसी का एक रूप है, जिसकी शुरुआत हम रतलाम से कर रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के अंदर आगे होंगे। यह जो समावेशी कार्यक्रम है, यह समावेशी कार्यक्रम पूरे देश के लिए एक दिशा दर्शक बनेगा कि किस तरीके से विकास के क्रम को पकड़ा जाता है, किस तरीके से विकास की गाथा को आगे बढ़ाया जाता है। आज इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि जो उद्योग के साथ में मुख्यमंत्री जी ने मंदसौर में एक कृषि मेला लगवाया, परंतु कृषि मेले के साथ में कृषि व उद्योग को जोड़ा। हमारे किसानों की फसलों को, उसका वैल्यू एडिशन हमारे स्टेट में हो, यह कल्पना करके उनको जोड़ा। पर्यटन के क्षेत्र में रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पर्यटन के विकास को, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास जितनी ज़मीन है, हमारे पास जितने टाइगर रिजर्व और सेंचुरी है, जितने अच्छे जंगल हैं, उन सब में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को कैसे हम दोहन करें, उसके बारे में आपने चिंता करी। माइनिंग के क्षेत्र को आगे हम कैसे बढ़ाएं, आईटी के क्षेत्र को हम आगे कैसे ले जाएं। आईटी की एक पूरी कार्यशाला इंदौर के अंदर लगाई। यह ऐसे कार्य हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का धरातल तैयार करा है। मध्य प्रदेश कृषि के अंदर बहुत आगे था। जीडीपी का 30% से ज़्यादा कृषि के अंदर से हमें लाभ मिलता था, परंतु उद्योगों की गति हमारी कम थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आते ही उस गति को एक ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में बनाया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, उद्योगों का माहौल तो बने, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन मिटे, हर क्षेत्र में इस बात का माहौल बने, वहाँ का युवा आगे आए, वहाँ के उद्यमी आगे आए। वो बाहर के देश विदेश के उद्यमी मंचासीन आप देख रहे हैं, सभी उद्योगपति आज मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी की गतिशीलता और उनकी नेतृत्व क्षमता ने एक नए आयाम रखे हैं।
आज के दिन, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, मैं यही कहूँगा कि आज जो डीबीटी के माध्यम से 300 करोड़ रुपए 880 उद्योगपतियों को दिए जाएंगे, वे रुपए मई 2025 तक के दायित्व की राशि मध्य प्रदेश सरकार की दी जाएगी, जो देश के अंदर मध्य प्रदेश सर्वप्रथम स्थान है कि जो 1 साल के पहले राशि दे रहा है। मई के अंदर यह राशि बड़े उद्योगों की 400 करोड़ की राशि का आज हस्तांतरण होगा। यह एक ऐसा इतिहास हमारे मुख्यमंत्री जी ने रचवाया है। हम जब भी जाते हैं, पिछले वर्ष का हमारा रिकॉर्ड है, एमएसएमई का 500 करोड़ का बजट था, परंतु आपने कहा कि नहीं, ये जो राशि बाकी है, जो उद्यमी हमेशा जाते हैं चर्चा करते हैं कि हमारे सब्सिडी की राशि मिले, आपने कहा नहीं, सब्सिडी की राशि उन्हें मांगना नहीं चाहिए, हमें उनके घर पर जा कर के देना है। और आज हम उस स्थिति में हैं कि पिछले वर्ष में हमने 2100 करोड़ रुपए दे करके और तत्काल राशि देने का कार्य प्रारंभ करा है, और वह भी डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता व गतिशीलता, वो उद्यमियों के अंदर एक विश्वास का माहौल, उनका कैसे उद्यम बढ़े। आज 18 नीतियाँ पिछले GIS के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, जिसमें फिल्म निर्माण से लेकर के आर्थिक क्षेत्र के जो भी कार्य हो सकते हैं, उन सब के लिए नीतियाँ बनाई है, और आगे भी जहाँ आवश्यक हो उन सब की नीतियाँ बनाई जाए। आज जैसे हम रास्ते में आ रहे थे, आपने जिनिंग फैक्ट्री देखी और कहा कि जिनिंग का व्यवसाय अभी चल रहा है, इनको क्या आवश्यकता है समझो। तो यह जो एक गतिशीलता है, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता है, इन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी है, और यह अवसर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उन नीतियों में हमने भूमि प्रबंधन की एक योजना बनाई थी, और आज हम उसमें 480 प्लाट अलाट कर चुके हैं पूरी पारदर्शी पद्धति से, और उनके अंदर एक भी आवाज़ नहीं उठी है। यह सारे कार्य, क्योंकि पारदर्शिता, वह गतिशीलता हो, और वह हमारे पास में मध्य प्रदेश सरकार ने आप लोगों के बीच में रखी है। आज हम लोग एक इसी के साथ में जो समावेशी कार्यक्रम था, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में अप्रैल मई से लेकर के आज तक 4,15,000 युवाओं को 3185 करोड़ रुपए की राशि बैंकों से स्वीकृत करवा करके दी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक साथ में 4 लाख युवाओं को 2 माह के अंदर रोजगार मिले, हमारे मुख्यमंत्री की गतिशीलता का ही परिणाम है। और इन सारे मामलों को जब हम देखते हैं, स्व सहायता समूहों की प्रगति हो या युवाओं को रोजगार का कार्य हो, आज के दिन ही पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार के मेले लगे हैं, और जो अभी आंकड़ा आया है 27,000 युवाओं को हमारी निजी कंपनियों ने ऑफर लेटर दिए हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर हमने पैदा करे हैं। तो यह जो हमारा एक संगम है, राइस जिसको हम कह रहे हैं कि एक उदय का काल है, यह मध्य प्रदेश का उदय का काल है। देश के उदय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है, और उसी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके के माहौल को बनाया है। पूरे देश के अंदर आप घूमे हैं, विदेश के अंदर जर्मनी, इंग्लैंड, जापान तक जाकर के एक माहौल को बनाया है कि बढ़ते हुए भारत में, बदलते हुए भारत में मध्य प्रदेश भी एक बड़ा भागीदार है। और ये आज सुनिश्चित हुआ है, आज का यह कॉन्क्लेव अपनी सफलताओं पर, ऊंचाइयों पर पहुँचे, और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो रतलाम नगर का मैं यहाँ प्रतिनिधि भी हूँ। आज कई भूमि पूजन लोकार्पण आप देखेंगे, जो हम मांगते हैं तत्काल हमें मिलता है। यह जो कार्य की पद्धति और वह जो गतिशीलता है, वो पारदर्शिता, उसके साथ में विश्वास का कारण, जन विश्वास बिल को लागू करना, उद्यमियों पे, उद्योगपतियों पर भरोसा करके उन्हें राशि का वितरण करके, और इस तरीके का माहौल बनाना कि मध्य प्रदेश युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे और उद्यमिता को बढ़ावा दे। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों का पुनः स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब मैं विनम्र निवेदन करने जा रही हूं हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो श्री VD शर्मा जी को आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए। आज रतलाम में आयोजित इस रीजनल
इन्वेस्टर समिट के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे विजनरी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उद्योगों को एक नई दिशा देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय चेतन कश्यप जी, हमारे सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय उद्योगपति जो आज इस समिट में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी सम्माननीय प्रबुद्धजन और इतनी बड़ी संख्या में जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। वास्तव में ही आज मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में आज इतनी बड़ी संख्या में एक क्षेत्र के अंदर मुझे ध्यान में कि हम मध्य प्रदेश के अंदर पहले जो हमारी इन्वेस्टर समिट होती थी वो हम या इंदौर में करते थे या भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हुई या फिर किसी बड़े स्थान पर करते थे। लेकिन एक समग्र विकास मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास, उनका जो विजन था कि मध्य प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा और मध्य प्रदेश के लोकल के हमारे उद्योजक हैं, हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, इनकी भूमिका कैसे बनेगी। तो जो रीजनल समिट का जो कंसेप्ट आया, ये वास्तव में ही मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक नया आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ इसकी शुरुआत हुई है। और अब हम इस लेवल पर जाकर के छोटे एक जिले के अंदर जहाँ संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को किस प्रकार से हम हमारे सभी उद्योगपति जो लगातार इस दिशा में अपनी भूमिका निभाते हैं, विकास में जिनका अपना योगदान है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उन संभावनाओं को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, औद्योगिक नीतियों उसके अंतर्गत किस प्रकार से हम नए उसके साथ लोगों के लिए सरलता के साथ आगे खड़े हो सकते हैं, ये हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में भी द्रुत गति के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जो विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना है वो इस आधार पर ही पूरी होगी। हमारे जब उद्योगपतियों से बात होती तो उन्हें लगता है कि आज ये सहजता और सरलता मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण उद्योग के लिए जो बना है और बन रहा है, इसमें एक बड़ी भूमिका हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे नेतृत्व की है। मैं उन्हें बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और सभी उद्योगपतियों को जो आज इस रीजनल समिट में यहां पर उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, आपके विचारों के लिए। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि वर्ष 2024 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी और इस वर्ष को रोजगार उद्योग वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। इसमें और मजबूती लाने के उद्देश्य के साथ स्किल और एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ा गया है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की इस यात्रा को एक लघु फिल्म के माध्यम से। संभावनाओं से संरचना तक MP राइज पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश एक नए औद्योगिक युग में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में विगत एक वर्ष में निवेश प्रोत्साहन हेतु रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, देश विदेश में इंटरैक्टिव सेशंस एवं इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 नई निवेश नीतियों का ऐतिहासिक लोकार्पण एवं जन विश्वास बिल जैसे महत्वपूर्ण कदमों से प्रदेश में निवेशक अनुकूल वातावरण और उद्यमिता को एक नया आधार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के समावेशी विकास मॉडल को एक मजबूत रूप देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025 को
उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के विजन अनुसार प्रदेश का विकास केवल निवेश से नहीं बल्कि रोजगार एवं कल की समान भागीदारी से होगा। इसी विजन के अंतर्गत अवधारणा की गई एमपी राइज 2025 यानी रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव की। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाकर स्थानीय निवेश, रोजगार और कौशल विकास को एक साथ सशक्त करना। आज एमपी राइज श्रृंखला का प्रथम आयोजन किया जा रहा है रतलाम में। यहां मौजूद हैं कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, बायोटेक, जेम्स एंड ज्वेलरी, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यटन सेक्टर में निवेश की अनंत संभावना है। साथ ही एमएसएमई क्लस्टर्स और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम भी यहां आकार ले रहा है। कनेक्टिविटी से सशक्त, लॉजिस्टिक्स से समर्थ उज्जैन संभाग अंतर्गत रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास तैयार है औद्योगिक उड़ान के लिए। एमपी राइज, जिसका एक अहम हिस्सा है स्किल और एम्प्लॉयमेंट, जो जोड़ता है उद्योगों को कुशल युवाओं से, सृजित करता है रोजगार के नए अवसर और बनाता है उन्हें आत्मनिर्भर। आइए शामिल हो जाएं मध्य प्रदेश की इस उड़ान में और चलें कौशल, विकास और उद्यमिता के स्वर्णिम पथ पर। तो ये तो थी खूबसूरत सी लघु फिल्म फ्रॉम पोटेंशियल टू इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी टू एमपी राइज। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच अब उद्योगपति होंगे जो कि अपने विचार साझा करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दीनबंधु त्रिवेदी जी, जो कि फाउंडर हैं न्यू ज़ील फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड के। कृपया आप आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय एमएसएमई उद्योग मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी, माननीय सांसदगण एवं विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, एमपीआईडीसी के माननीय प्रबंधक निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक महोदय, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं उद्योग जगत के मेरे समस्त साथियों, मैं आप सभी को ज़ील परिवार की ओर से सादर नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रीजनल इंडस्ट्री एवं स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कंक्लेव जैसे दूरदर्शी एवं उपयोग आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस पहल निश्चय ही प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय एवं सकारात्मक कदम है। आज ज़ील ग्रुप की ओर से इस गरिमाई मंच पर उपस्थित होकर मैं अत्यंत गर्व और भावुकता का अनुभव कर रहा हूँ। यह केवल एक उद्योगपति का भाषण नहीं है, यह हमारी प्रतिबद्धता और सपनों के साकार होने की यात्रा का प्रतीक है। हमारा सपना हमेशा यही रहा कि हम उन लोगों को जीवन में आशा की एक किरण बन सके जिनके पास न बड़ी डिग्रियां हैं, न पक्की नौकरियां, केवल बड़ी उम्मीदें हैं। हमने ऐसे प्रतिभाशाली लेकिन अवसर से वंचित युवाओं को चुना, उन्हें प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया और आत्मनिर्भरता के एक सम्मान से जीवन जीने का मार्ग दिखाया। अब तक ज़ील ग्रुप ने 20,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें से लगभग 10,000 से को हमारी औद्योगिक इकाइयों में रोजगार से जोड़ा गया। शेष युवा स्वरोजगार एवं अन्य संस्थानों के सम्मानजनक नौकरियों से जुड़े हैं। यह हमारे लिए गर्व और संतोष के दोनों विषय हैं। आज हमारी राजस्थान यूनिट में
करीबन 2800 मध्य प्रदेश की यूनिट में करीबन 2500 से अधिक बीपीएल परिवार की महिलाओं को गर्व से कह सकती हैं कि वे आर्थिक रूप से सक्षम और उनके जीवन में एक नया आत्मसम्मान से भरा आराध्य प्रारंभ हुआ है। मार्च 2021 हमने रतलाम इंडस्ट्रियल रीजन में एक टेक्सटाइल यूनिट स्थापना करने का विचार बनाया। अप्रैल 2021 में हमने एमपीआईडीसी के माध्यम से एप्लीकेशन लगाई। कुछ विशेष कारणों से ये यूनिट रतलाम में नहीं लग पाई। मेरा पहला प्यार रतलाम से ही था और मैंने करीबन 2 साल इंतज़ार किया। कश्यप जी तभी भी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कई संजोग और कारणवश वो यूनिट यहाँ नहीं लग पाई। लेकिन आज इस मंच से मैं आश्वस्त करता हूँ सीएम साहब को और कश्यप साहब जी को कि हम निकट भविष्य में बहुत जल्दी एमपी में रतलाम में भी एक यूनिट लगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों और प्रशासनिक तत्परता के फलस्वरूप एमपीआईडीसी के सक्रिय सहयोग से हमने मात्र 1 वर्ष में अल्पावधि में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंगल फ्लोर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की, जिससे दिसंबर 2023 में व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। मैं आत्मविश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश स्थित प्लांट न केवल प्रदेश का बल्कि देश के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक आधुनिक सिंगल फ्लोर गारमेंट यूनिट में से एक है। हमारा प्रत्येक गारमेंट शेड 2.5 लाख स्क्वायर फीट सिंगल रूफ में है। साथ ही अतिरिक्त 2.5 लाख फुट का हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल का इन हाउस प्लांट है। भूमि पूजन के अवसर पर जब हमने फरवरी 2023 में भूमि पूजन किया था, तब माननीय सीएम शिवराज सिंह जी चौहान के समक्ष किए हुए रोजगार और सृजनवादों को हम समयबद्ध परिपूर्ण से पूर्व किया। मैं अपनी प्रतिबद्धता और साख सामाजिक उत्तरदायित्व का जीवंत प्रमाण है। मैं एक बार पुनः भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप तत्परता पारदर्शिता के साथ सहयोग देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव जी के प्रति जिल परिवार की ओर से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार विश्वास, सहयोग एवं भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति में निरंतर योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीनबंधु त्रिवेदी जी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अजीत जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड को, कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव, श्री केतन जी कश्यप, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और सभा में विराजे सभी उद्योगपति और आमंत्रित अतिथिगण, हमारा मध्य प्रदेश में 1983 से आगमन हुआ था। रतलाम ने हमने पहली यूनिट लगाई थी। उस टाइम हम महाराष्ट्र में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे। वहाँ से हम जब मीडियम इंडस्ट्री में ट्रांजिट कर रहे थे तो हम लोकेशन ढूंढ रहे थे कि किस लोकेशन में हम हमारी यूनिट लगाएं। उस पीरियड में हम मलेरिया के अंदर इंडिया में लीडर थे और हमने सोचा कि एमपी में मलेरिया की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकती है, तो क्यों नहीं हम एमपी में इस यूनिट को लगावें। और चूँकि रतलाम जो है डे एंड नाइट की एक नाइट की जर्नी है बॉम्बे से, उसके लिए हमने रतलाम शहर को चुना क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी बॉम्बे से काफ़ी अच्छी थी। और आज रतलाम में हमारा करीब 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 5000 लोग रतलाम में काम करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 1000 करोड़ का हमारा फर्दर इन्वेस्टमेंट इस साल में कंप्लीट होने वाला है। तो एक छोटा सा पेड़, जो एक पौधा हमने लगाया था उस पीरियड में, आज ये एक बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। और हमारा मध्य प्रदेश में एलोन एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 पीपल।
तो ये एक बहुत बड़ी हमारी करीब ये 30-35 सालों की, यहाँ पे 40 सालों की उपलब्धि रही है। और आज आपको जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट बायोटेक यूनिट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे बेस्ड है, जो सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ की इंजेक्शन ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन्स बनाएगी, ऐसी यूनिट हमने पीतमपुर में लगाई है। करीब वहाँ पे हमने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ 6 ड्रग के ऊपर काम चल रहा है और करीब 250 करोड़ रुपए हम उन 6 ड्रग के क्लिनिकल रिसर्च में खर्च करेंगे और अगले 2 साल में ये 6 ड्रग यहाँ से बननी चालू हो जाएगी, जो वर्ल्ड के सभी मार्केट में यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। तो मध्य प्रदेश में ये पहला बायोटेक यूनिट होगा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेमेलियन सेल्स के ऊपर बेस्ड है। मध्य प्रदेश में इस टाइप का कोई भी अभी तक इस टाइप का कोई उद्योग नहीं है और ये एक पायनरिंग उद्योग होगा मध्य प्रदेश के लिए और उससे एक नया इकोसिस्टम बनेगा बायोटेक इंडस्ट्रीज के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आगे जाकर के आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश का बायोटेक इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारा विकास होगा। अभी हम आते हैं कि वाई मध्य प्रदेश। तो पिछले कुछ सालों में मुझे एक बात याद आती है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हमेशा कहा करते थे, वो हमारे माननीय नेता थे, वो हमेशा कहा करते थे कि मध्य प्रदेश एक बीमारू स्टेट है। जिस पीरियड में हमने इस इंडस्ट्री को लगाया, कांग्रेस का शासन हुआ करता था और यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे हुआ करते थे। अगर मेरा नेटिव नीमच है, हम रतलाम से नीमच जाने के लिए करीब 5 घंटे रोड पे लग जाते थे। इस टाइप का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड के ऊपर गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे और अगर रतलाम में इंदौर जाना है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रास्ता हुआ करता था। आज मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। टेक्निकल एजुकेशंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मामले में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश ने बहुत उन्नति की है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव है और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी प्रोएक्टिव है। हम यहाँ पे मोर देन 43 ईयर्स से हैं पर आज तक हमने कोई लेबर ट्रबल नहीं देखी है और किसी भी कारण से हमारी इंडस्ट्री एक भी दिन से के लिए बंद नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पे आप मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, जब इंडस्ट्री आती है तो वो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर देखती है कि ओवरऑल यहाँ का शासन व्यवस्था कैसी है। तो आई वुड से दैट इंडिया में मध्य प्रदेश जैसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ इतनी सांप्रदायिक सौहार्दता है और भाईचारा है एक दूसरे के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश की। और टेक्निकल एजुकेशन के मामले में भी मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब अगर आप हाईटेक इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो यू नीड ट्रेंड मैन पावर। तो उस मामले में मध्य प्रदेश किसी चीज़ से पीछे नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार ने मोहन जी यादव के नेतृत्व में बहुत आगे प्रगति कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश कंटिन्यूसली रात दिन प्रगति करे और हमारी आशा है कि मध्य प्रदेश उद्योग के मामले में बहुत अग्रणी प्रदेश बने। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अजीत जैन जी आपके विचारों के लिए। और इसी कड़ी में एक और उद्योगपति को हम आमंत्रित करेंगे, श्री प्रशांत मेहरा जी, जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं SRF लिमिटेड रतलाम से। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के सभी साथी और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, नमस्कार। मैं आप सबका इस विशेष अवसर पर आज दिल से स्वागत करता हूं। यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि आज SRF लिमिटेड की तरफ से मुझे इस मंच से अपने विचार रखने का मौका मिला। सबसे पहले मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उद्योगों के विकास के लिए बहुत अच्छा माहौल बनाया है और हमारी कंपनी को हर कदम पर सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में राज्य में लाखों करोड़ रुपए के निवेश को सुनिश्चित किया है
माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सक्रिय नेतृत्व में राज्य ने उद्योगों के लिए बेहतर ढांचा, साफ सुथरी नीतियां और ऐसा प्रशासनिक मॉडल तैयार किया है जो उद्योगों की बात सुनता है और उन्हें पूरा सहयोग देता है। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 18 नई औद्योगिक नीतियों की शुरुआत हुई जो राज्य की दूरदर्शिता और उद्योगों के प्रति सकारात्मक सोच को दिखाती है। एसआरएफ लिमिटेड भारत के प्रमुख औद्योगिक समूहों में से एक है जिसका सालाना कारोबार लगभग 15,000 करोड़ का है। हम परफॉर्मेंस फिल्म्स, फॉयल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारा मुख्यालय गुरुग्राम में है और हमारे 9,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। भारत के अलावा हमारी विनिर्माण इकाइयाँ हंगरी जो कि यूरोप में है, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड में भी हैं। परंतु अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि पहला घर आपका वो होता है जहाँ आप रहते हैं, परंतु इतनी इकाइयाँ होने के बावजूद विभिन्न शहरों और विभिन्न राज्यों और देशों में हमारा दूसरा घर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हम पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। भारत में हमारी कुल 16 फैक्ट्रियां हैं जिसमें से 5 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में हैं जो कि मालनपुर, पीथमपुर, एक यूनिट जैतापुर राज्य में है। हमने राज्य में अब तक लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है और करीब 2,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। जब हमने यहाँ पहली बार निवेश किया था तब जो भरोसा था आज वह कई गुना बढ़ गया है। हमें यहाँ बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रमिक और स्थिर प्रशासनिक सहयोग मिला है जिससे हमारा विकास तेजी से हुआ है। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम की सक्रियता और पारदर्शिता से हमें यह भरोसा मिला है कि मध्य प्रदेश भविष्य में निवेश के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगले आने वाले कुछ वर्षों में ही हम करीब 9,500 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। इससे लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। हम पीथमपुर में भी और निवेश करेंगे जहां पे हम परफॉर्मेंस फॉइल्स और केमिकल्स बनाते हैं और रतलाम में हम फार्मा और एग्रोकेमिकल्स रसायन क्षेत्र में निवेश करेंगे। यह निवेश न केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। हम यह वादा करते हैं कि आने वाले समय में हम राज्य में और निवेश करेंगे। हम सिर्फ आर्थिक विकास में ही नहीं बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी विकास और रोजगार देने में भी योगदान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह साबित किया है कि जब सरकार और उद्योग साथ चलते हैं तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। हम राज्य के विकास के एक सच्चे भागीदार बनना चाहते हैं, ऐसे भागीदार जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज और राज्य के समग्र विकास के लिए काम करें। अंत में मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हम मिलकर मध्य प्रदेश को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रशांत मेहरा जी आपके विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा और इसी क्रम में हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अनुपम सौगात भेंट स्वरूप दें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से एमएसएमई एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एमपीआईडीसी के अंतर्गत 1,674 करोड़ निवेश की एवं 3,787 रोजगार देने वाली 47 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण। धन्यवाद। तालियों के साथ हम स्वागत करें अनुपम सौगात का।
और इसी क्रम में अब हम 3 जिलों से 4 जिलों से जुड़ने जा रहे हैं, जहां पर हमारे बीच लाभार्थी हैं, साथ ही में उद्योगपति भी हैं, जिनसे संवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम रीवा से जुड़ेंगे, जहां पर स्वरोजगार के लाभार्थी हैं, साथ ही में उद्योगपति भी हैं, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मैं रतलाम से आज इन्वेस्टर समिट हमारी MSME के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। और जो हमने अपनी पहली इन्वेस्टर समिट के साथ जो पद्धति विकसित की है कि कोई भी इन्वेस्टर समिट जहां भी हम करते हैं वहीं से प्रदेश के अंदर लोकार्पण, भूमि पूजन, इस क्रम को निश्चित रूप से करते हैं और इससे पूरे प्रदेश के अंदर सकारात्मक माहौल भी रहता है और पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान का महत्व भी स्थापित होता है। और जैसा कि हमने हमारी घोषित नीति में ये बात बताई है कि छोटे से छोटा निवेश और बड़े से बड़ा निवेश, अर्थात हमारे पास निवेशक के लिए दृष्टि एकमात्र है, हर किसी का स्वागत है। रोजगार परक इंडस्ट्री थोड़ा लगा करके भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे, उनका भी स्वागत है। और जो बड़े निवेशक देश और दुनिया में काम करने वाले, हमें उनका भी स्वागत करता हूँ। आज अभी यहाँ से मालवा एकदम राजस्थान के पास रतलाम के स्थान से रीवा उत्तर प्रदेश की धरती के पास, सामने जनार्दन मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे नेता माननीय नागेंद्र सिंह जी भी हैं क्या सांसद जी के साथ? हेलो क्या ये अन्नपूर्णा सुपर एग्रो इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी हैं जी? नरेंद्र प्रजापति जी हैं विधायक मनगांव। अच्छा, नरेंद्र प्रजापति जी है। अच्छा, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पंचायत अध्यक्ष जरा ताली वाली बजा भैया रीवा का भूमि पूजन के लिए। वहां के सांसद विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ ये दिनेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं क्या? दिनेश जी, जी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। क्या आज लोकार्पण कर रहे हैं? जी जी। क्या बनाने वाले हैं? क्या बनाया आपने? मैं 45 चावल बनाया हूँ। अच्छा। ये जो राइस मिलर को आपके यहाँ PDS में जमा होता है, 1% चावल मिलाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जनार्दन जी को 2 मिनट दे दो जरा माइक। और इसके पहले भी आप काम करते रहे क्या? इसके पहले भी कोई काम कर रहे हैं क्या? इसके पहले हमारी राइस मिल थी। वो कहाँ थी? बस वही इंडस्ट्रियल एरिया चौराहा में। अच्छा, ये दूसरा खोल रहे हैं? जी, दूसरा ये है। कोई परेशानी तो नहीं है आपको विभाग की तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है विभाग से और बहुत अच्छा है। चलिए, मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय सांसद जी, आपको भी बधाई। यहीं मैसर्स खन्ना जयराम खन्ना जी भी बैठे हैं, बैठे हैं क्या? जी सर, जी सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। जी, आप क्या टेक्सटाइल यूनिट खड़ा कर रहे हैं? यस सर, हमारा सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें सालाना 150 करोड़ का टर्नओवर है। उसी का एक्सटेंशन यूनिट है सर ये टेक्सटाइल का, जिसमें 11 करोड़ का निवेश है और 150 करोड़ और 150 लोगों का रोजगार का प्लानिंग है सर इसमें। ये टेक्सटाइल का पहला यूनिट रहेगा आपका यहाँ पे? जी सर। पहले कभी किया आपने? टेक्सटाइल में नहीं किया है सर, सीमेंट बैग्स में किया है, मैन्युफैक्चरिंग है करंटली। चलिए, मैं तो आपका स्वागत करता हूँ। रीवा के अंदर रोजगार परक ये उद्योग जो लग रहा है, जिसमें आप शुरुआत कर रहे हैं, भगवान करे अभी आप 150 लोगों को रोज दें, आप आने वाले से 15,000 लोगों को रोजगार दें। जोरदार ताली बजाओ, आप लगातार काम बढ़ाते जाएं, आपका अभिनंदन है। नरेंद्र भाई, आपके क्षेत्र में है या सांसद जी किधर के क्षेत्र में है ये? सर रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही है ये। रीवा में है? नहीं, रीवा तो बहुत बड़ा रीवा में है भाई साहब, रीवा तो बहुत बड़ा है। रीवा शहर के पास है। अच्छा, गुड़ विधानसभा चौराहा में, इंडस्ट्रियल एरिया चौराहा में। बहुत अच्छा, चलो आपका अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाए भाई। अब सागर चलते हैं। वैसे यहाँ 4 लोग हैं, 2 और इंडस्ट्रियां हैं,
मैं बात दो से ही कर रहा हूँ। श्रीमती राखी सिंह जी भी बैठी है, जिनका अपना काम है, ये भी कपड़े का काम करेंगे। श्रीमती गायत्री जायसवाल है, ये भी यही है। ये 4 लोगों में से 2 से बात की है, थोड़ा समय की कमी है। चारों के लिए जोरदार ताली बजा दें। हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर यहाँ रतलाम में भी चल रहा है और आपका भी स्वागत है बहन गायत्री जी और राखी सिंह जी। हमारा इस नए आपके इन खास करके आने वाले समय में ये आपके उद्योग सफल हों, मध्य प्रदेश के विकास की प्रगति में आप बड़ी अपनी भूमिका अदा करें। सागर में आइए भैया। सागर से कौन जुड़े? विक्रम राज सिंह, विक्रम जी जुड़े हैं क्या? जी नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? लोन वोन हो गया सब बढ़िया आपका? नहीं सर, मेरा लोन काफी आसानी से हो गया। हाँ। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत मुझे लाभ मिला है। जोरदार ताली बजा भाई विक्रम राज सिंह जी के लिए। ये सागर में अपना उपक्रम चालू कर रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई। ये अलका जी बैठी क्या? मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा कम समय में जल्दी बात कर रहा हूँ, थोड़ा माफ करना है, थोड़ा इस तरह से बढ़ना पड़ेगा। अलका जी, आप क्या ट्रांसफर मुख्यमंत्री जी, आप ये ट्रांसफार्मर बनाएंगे? जी सर। पहले कभी किया काम आपने? करा तो नहीं है सर, लेकिन कोशिश करेंगे करने की। चलो, हमारी झांसी की रानी बहन है, जोरदार ताली बजाओ। अपने हिम्मत से बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं। हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाई बहन सभी के साथ चलते हैं। थोड़ा समय कम है और बाकी लोगों से बात करेंगे। सागर वालों के लिए ताली बजा दे, पूरे अपने क्षेत्र में जोरदार अभिनंदन कर दें। अब झाबुआ के पास अलीराजपुर चलते हैं। अलीराजपुर में हर्षवाणी जी हमारे साथ जुड़े हैं और माननीय मंत्री नागर सिंह जी भी है क्या? कहाँ मंत्री जी? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर। मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ सर। अभी तक थे सर, अब भी किसी दूसरे कार्यक्रम हमको जाना। कोई बात नहीं, बधाई। ये हर्षवाणी जी, आप क्या डेयरी उद्योग में काम करेंगे? जी सर। पहले कभी किया आपने? हाँ सर, पापा की डेयरी थी, उसी से एक्सपीरियंस मिला और फिर अपना चालू किया है। चलो, हम तो दुग्ध क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश में अभियान चला। जोरदार ताली बजाओ हमारे हर्षवाणी जी के लिए। और यहाँ पर श्रीमती कीर्ति जैन बैठी है, मेटल फर्नीचर और इसी दिशा में आगे काम करने के लिए। है क्या कीर्ति जी? हाँ, भुवनेश मेटल फर्नीचर। बहुत अच्छा। आपने पहले कभी काम किया क्या कीर्ति जी? नहीं, ये एमपी का पहला है प्रोजेक्ट। एमपी का पहला, तो मतलब और राज्यों में भी है क्या आपका? अरे वाह। नहीं, ये एमपी में फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ जो सैंक्शन हुआ। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट ही पहला। चलिए, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। हाँ। हमारी अपनी बहन ने अब हिम्मत के साथ ये नया प्रकार से आपने हिम्मत की है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई। मेटल फैब्रिकेशन की विभिन्न प्रकार की आपकी अच्छी कल्पना है। जोरदार अभिनंदन करो अलीराजपुर वाले हमारी बहन के लिए। आपका स्वागत, अभिनंदन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच धार है क्या? धार में हेलो, ये किशन सिंह जी चुफाल जी बैठे हैं क्या? किशन सिंह जी, क्या करने वाले हैं आप? टेक्सटाइल में काम करेंगे? यस सर, हमारा होम एंड फर्निश प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और अभी हमने 50 करोड़ लगाया हुआ है और इसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान अपने महावीर कॉटन ग्रुप से करना चाहूँगा राजकीय सहयोग के लिए। और जो आपने यहाँ पे इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जो अपने कपड़ा उद्योग के लिए हमें जन भागीदारी चाहिए, उसमें माताओं का भी सहयोग मिला हुआ है आसपास के गांव से, जो कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह में हमें मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दोनों चीजों के लिए जो आप एक इकोसिस्टम भी बनाया, एक तो राज्य का सहयोग होता है क्या, पानी, बिजली और आपको उद्योग के सहयोग के लिए चीजें प्रदान करना, लेकिन उससे भी बड़ी चीज इकोसिस्टम होता है जो आपके सहयोग से मिला। राज्य के मुखिया के तौर पे मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें चुफाल जी का। ये किशन सिंह जी, आप तो बढ़िया बोलते हो, हमको लगता है हमको प्रवक्ता बनाना पड़ेगा उद्योग विभाग का।
बहुत अच्छा, आपने अच्छी बात रखी सर, सब आपने सहयोग बहुत अच्छे से बात रखी है। अभी 3-4 लोगों से बात करी, उसमें से अपनी बात पूरी करने वाले चुफाल जी, आपको मैं अभिनंदन करता हूं। या नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं क्या? नरेंद्र सिंह, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नरेंद्र सिंह जी हैं क्या? नरेंद्र सिंह जी, आप भी अपना नया काम चालू करने वाले हैं, मेरी तरफ से आपको बधाई। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, माफी चाहता हूं। मैं मान के चलता हूं कि धार के अंदर आपने भी नया संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र सिंह जी के लिए भी। और इस अवसर पर रोहित जैन जी भी बैठे हैं क्या? रोहित जी, रोहित जैन, रोहित जी आप क्या काम करें? फूड प्रोसेसिंग का काम करने वाले हैं आप? फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे? यस सर, मैं पहले अभी पहला मेरा शुरुआत है। अच्छा, आप पहली शुरुआत है। इसके पहले कहाँ किया क्या आपने? नहीं सर, ये मेरा पहला अनुभव है और इस अनुभव को प्राप्त करने में मेरा शासन का और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। इसके पहले मैं ग्रामीण के साथ कार्य कर रहा था। ये औद्योगिक क्षेत्र में मेरा पहला अनुभव है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने नए उद्यमी के लिए। ये सच्चा अर्थ में हमारी निवेश की ये कॉन्क्लेव नए उद्यमियों को तैयार करने के लिए भी है। जिनके पास पहले से काम है वो भी काम बढ़ाएं, उनका विश्वास हम पे बना रहे। जो नए लोग जुड़े, नए नए खड़े होते जाएं, ऐसे ही भाई बहन अपने बीच लगातार अपने इस अभियान में चले। जोरदार अभिनंदन पूरे आपका भी। कीर्ति जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। धार हमारा आदिवासी बेल्ट है, ऐसे में रोजगार के लिए आपने बहुत अच्छा हिम्मत जुटाई। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, रतलाम से भी हमारे बीच एक उद्योगपति हैं श्री पवन गर्ग जी, जो संवाद करेंगे। रतलाम वाले भी हैं? रतलाम फुजियामा पावर सिस्टम, 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 650 करोड़ की आपकी लागत से सोलर पैनल बनाई। कहाँ है? नमस्कार, जोरदार ताली बजा भाई। ये देखो आप, रतलाम में लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 650 करोड़ का इनका निवेश है। यस सर। आप इसके पहले कहाँ काम करते थे? सर, एक यूनिट हमारी ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में। नोएडा अच्छा सर, नोएडा। एक परवाणु में है, हिमाचल में। एक हिमाचल में, एक हरियाणा में है सर। एक हरियाणा में। यस सर। बहुत अच्छा, मतलब जांचे परखे लोग हैं जो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। जोरदार ताली बजा भाई, जोरदार। अच्छा, आपने काम भी चालू कर दिया मैंने सुना। हाँ जी सर। बहुत अच्छा। आज आपके इस निवेश की इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि आप सबसे बड़ा निवेश यहीं करेंगे। हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते, जोरदार अभिनंदन करते। नाम की सूची तो बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे बात करना बड़ा कठिन जाएगा। मैं इनके लिए आपके माध्यम से आज में लगभग हमारी सब मिला करके 20 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन लोकार्पण अकेले रतलाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंडस्ट्री तो अकेले रतलाम में इनका लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। उज्जैन की 1 2 3 4, उज्जैन, धार, सागर, रीवा, जबलपुर। जोरदार ताली बजाओ। ये सबके नाम बोलना बहुत मुश्किल जाएगा। पूरे प्रदेश भर में इतने अच्छे माहौल में लगातार इसी प्रकार का ये सकारात्मक संदेश, मेरी अपनी ओर से बधाई। अब एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजा के आप आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी, जिन्होंने संवाद किया, प्रोत्साहित किया उद्यमियों को और स्वयं सहायता की जो बहन जुड़ी थी उनको भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे श्री प्रशांत मेहरा, जो कि प्रेसिडेंट हैं और सीईओ हैं SRF लिमिटेड रतलाम के, उनको भूमि आवंटन पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपको बता दें, SRF प्राइवेट लिमिटेड जो कि 10,000 करोड़ का जिनका निवेश है और 5,000 लोगों को जो रोज़गार प्रदान करते हैं, उनको आप लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। SRF जो कि अग्रणी कंपनी है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, पैकेजिंग के क्षेत्र में, केमिकल्स के क्षेत्र में। ज़ोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें
हमारे बीच ऐसे ही उद्यमी है प्रशांत मेहरा जी, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज एमपी राइज का शुभारंभ हो रहा है और इसी श्रृंखला में लेटर ऑफ इंटेंट श्री प्रशांत मेहरा जी को इसी कड़ी में आगे आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर ऋण एवं सहायता राशि का वितरण करें। 4.25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,861 करोड़ का ऋण वितरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस ऋण एवं अनुदान राशि का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसी क्रम में एमएसएमई स्वरोजगार क्रेडिट में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बैंकों का सम्मान किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री तरनसेन सिंह जीरा महाप्रबंधक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। ये सम्मान स्वरोजगार क्रेडिट में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री तरनसेन सिंह जीरा जी भारत सरकार की पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी इत्यादि योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 24-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री शैलेंद्र कुमार परक महाप्रबंधक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्रदेश में एमएसएमई हेतु बैंकों के लिए वर्ष 2024-25 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें बैंक ऑफ बड़ौदा को। और इसी क्रम में बैंक ऑफ इंडिया से मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री सुबोध कुमार उप महाप्रबंधक को। राज्य शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों के साथ इन सभी बैंकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और अब विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को इस मंच से ऋण वितरित किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रत्नेश जैन को, जो कि गारमेंट्स शॉप संचालित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको ऋण वितरित किया जाएगा। श्री रत्नेश जैन जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर रहे हैं। श्री रत्नेश जैन जी को आप गारमेंट्स की शॉप संचालित करते हैं। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करेंगे सावरिया आजीविका समूह से श्रीमती तकमा बाई, शीला बाई और कुसुम को मंच पर, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रतीकात्मक चेक दिया जाएगा। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच वे आत्मनिर्भर दीदियां हैं जिनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ये ऋण दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भरपूर तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें श्रीमती तकमाबाई, शीलाबाई, कुसुम सावरिया आजीविका समूह से। और इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती प्रिया जैन को, जो कि नमकीन का निर्माण करती हैं। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत श्रीमती प्रिया जैन को 30 लाख रुपए की ऋण राशि प्रतीकात्मक चेक के स्वरूप में दी जा रही है। तो तालियां एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार बजनी चाहिए, जो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ की वित्तीय सहायता एक क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। तालियों के साथ स्वागत करें इन औद्योगिक इकाइयों का। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई विभाग द्वारा 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें
इन औद्योगिक इकाइयों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 329 हेक्टेयर की 242 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 10 राज्य क्लस्टर एवं अलीराजपुर CFC का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। तो भरपूर तालियां बजाते रहिए। कई सारी और भी सौगातें हैं जिसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत निवाड़ी, आगरमालवा, रायसेन के नवीन DTIC कार्यालयों का लोकार्पण करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से MPIDC के औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन होगा। एक क्लिक के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC के अंतर्गत 80.26 हेक्टेयर की 61 करोड़ 26 लाख की लागत से तैयार होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें इस सौगात का। आज रतलाम को भी सौगात मिलने जा रही है और इसी क्रम में आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला रतलाम में 8 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। 222 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का रतलाम जिले में भूमि पूजन और लोकार्पण। और इसी के अंतर्गत हम उन युवाओं को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्हें रोजगार ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। पुष्पराज को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि अंकुश गोधा रतलाम कंपनी में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करेंगे। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें पुष्पराज को, जिनके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है और रोजगार उन्मुखी बन रहे हैं। सुमित चौधरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें एप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड में असिस्टेंट केमिस्ट की पोजीशन प्राप्त हुई है और इस पद पे वे जॉब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन युवाओं का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एमएसएमई विभाग द्वारा 250 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली और 10,000 से अधिक रोजगार देने वाली 538 औद्योगिक इकाइयों को भू आवंटन पत्र वितरित किया जाएगा। इसी कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे मंच पर सुश्री पूजा पटेल को जो कि सागर से हैं और भूमि आवंटन पत्र प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सुश्री मेघा देशवाल जो कि उज्जैन से हैं। मेघा एंटरप्राइजेज आप संचालित करती हैं। 25 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और 18 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रही हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें सुश्री मेघा रेशवाल जो कि उज्जैन से हैं। श्री श्यामलाल जो नीमच से हैं मंच पर आएंगे और आपको भी
भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। मसाला उत्पादन का आप कार्य करते हैं, श्यामलाल इंडस्ट्रीज़ के नाम से आप संचालित करते हैं और 17 लाख का निवेश है, 10 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री अर्पित अवस्थी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बिट्ठल ऑयल मिल इंडस्ट्री आप संचालित करते हैं और 58 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, 12 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो सभी ऊर्जावान युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC द्वारा 6000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली एवं 17,600 से अधिक रोजगार देने वाली 35 औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मैसर्स जैन कॉर्ड से श्री अंकुश जैन को, जो कि डायरेक्टर हैं मैसर्स जैन कॉर्ड से। अंकुश जैन जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जिन्हें आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। श्री अंकुश जैन, डायरेक्टर मैसर्स जैन कॉर्ड, जिनका इन्वेस्टमेंट है 2500 करोड़ से अधिक और टेक्सटाइल गारमेंट के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री मुरली लाहौती को, जो कि प्रबंध संचालक हैं मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट्स के। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी का। अभूतपूर्व विकास की ओर निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है। श्री मुरली लाहौती जी, जिनका निवेश 200 करोड़ का पोटैटो चिप्स बनाते हैं और पोटैटो से निर्मित उत्पाद आपके द्वारा बनाए जाते हैं। 400 लोगों को आप रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। आगरमालवा में मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट आपके द्वारा संचालित है। 200 करोड़ के निवेश से आप इसे संचालित कर रहे हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU और उससे पूर्व सफल फूड से हमारे बीच MD पीयूष गर्ग हैं, जिनका निवेश 158 करोड़ का है और जिनके द्वारा 300 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। दाल मिल और फूड ऑयल आपके उत्पाद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं और अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य। MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। श्री दिलीप कुमार, आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं श्री पारुल सोनी, ट्रस्टी आइडिया टू इम्पैक्ट वॉलमार्ट को मैं आमंत्रित करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस MOU के माध्यम से MSME की इकाइयों को बाजार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, निर्यात में फ़ायदा होगा, उत्पाद की डोमेस्टिक और वैश्विक पहचान बढ़ेगी। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस MOU को एक्सचेंज किया जा रहा है। तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज ये अनूठी श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। स्किल एम्प्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़ेगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इसी के अंतर्गत MOU एक्सचेंज किए जा रहे हैं MSME विभाग और वॉलमार्ट के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए स्वरोजगार योजनाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित अब पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि पुस्तकों का विमोचन करें। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर, स्वावलंबन रतलाम जिले की जो पुस्तिका है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अचीवमेंट्स को प्रस्तुत किया गया है, इन सभी पुस्तकों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय अतिथिगणों के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश
विभिन्न विभागों में लगभग 14 स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश की 8 और भारत सरकार की 6 रोजगार योजना है। और इसी पर आधारित है ये पुस्तिका सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, साथ ही ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, साथ ही में स्वावलंबन जो कि रतलाम जिले की पुस्तिका है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनकी सफलता की कहानी को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण। An आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश is not just a vision anymore, it is rising reality। हीरे की असली चमक सिर्फ जौहरी पहचानता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अपार संभावनाओं की असली पहचान उन्हें दुनिया के सामने उजागर करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी में है। वे न केवल मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक भव्यता को चारों दिशाओं में दिव्यता के साथ प्रकाशमान कर रहे हैं, बल्कि आज उनका नेतृत्व तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जा रहा है। हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अवसरों के मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं, हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने ओजस्वी विचारों से, अपनी अमृत विचारों से हमें अभिभूत करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आप सभी से आग्रह है, आपकी भरपूर तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें, MP राइज 2025 को संबोधित करें। MSME डे के आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे MSME मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। हमारे माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक गुमान सिंह डामर जी, इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी नहीं दिख रहे, वो भी थे। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माफ़ करना, मैं इधर थोड़े आपके दुपट्टे में ढूंढने लगा था। और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है। एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती है। लगातार हर महीने और एक महीने में 2-2, 3-3, जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह, हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियाँ और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, नए दौर का नया समय आएगा। रतलाम के अंदर भगवान की दया से, ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था, इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा था, लेकिन रतलाम वो राज्य था जिस राज्य के अंदर मोटे तौर पर
पीछे देखो तो जावरा में नवाब साहब बैठे, उधर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए। लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया। जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहां बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का। पानी अपनी चुनौती दे रहा है, लेकिन पानी से बड़ा आप सबका हौसला था। हमने कहा यह आयोजन भी होगा और आयोजन ऐसा होगा जो अभी तक कभी रतलाम में नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करें इस वर्तमान के बदलते दौर के लिए। जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका, जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से, हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। हमने कहा हमारे पास यहां से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहां भी जुटाएं ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहां भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हर एक किसी के हाथ में। परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे। हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हमारे यहाँ तो वर्षों से, हजारों साल से ये परंपरा रही, जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है। विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें आपके सबके माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में
हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, यह आंकड़ा कम नहीं है। 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां, और यहीं पर बैठ करके जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम हैं। सब मिला करके जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल का समय बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे समय में देश ने दुनिया के सामने भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अलग रूप में खड़ा कर दिया। वो गया जमाना जब भारत में समय की कीमत के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे कि भारत में समय भारतीय इंडियन टाइम अलग ही निकालते थे। आज रेल हो या हवाई सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के अंदर सौगातें मिल रही, मुझे गर्व है वो हमारे देश के अंदर मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, जो जो मिल सकता है वो सब हमारे यहाँ मिल रही। इसलिए आज इस दौर में एक और नई सौगात बता रहा हूं। अभी तक तो डबल ट्रैक के मामले में पहले तो यही आश्चर्य था, रेल मंत्री का रेल बजट अलग, और रेल मंत्री रेल लेके क्या बैठ जाते, 1, 2, 3 ट्रेन उनके अपने राज्य में आ जाए तो निहाल मान लेते अपने आप को। लेकिन केवल रेल यात्री के लिए नहीं है, यात्री के यात्री भाड़ा के लिए भी हमारे साथ सभी प्रकार के उत्पादों की सरलता के लिए। मुझे खुशी है जब मैं रतलाम में आपसे बात कर रहा हूं तो रतलाम के अंदर ही इसी साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें, 4 रेल के ट्रैक आकर के यातायात के लिए कितनी सुगमता हो जाएगी। जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बना है और बगल में ये 4 पटरी का हमारा नया ट्रैक बनेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो इसी आधार पर प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से भी 30,77,000 करोड़ का, और जिसमें न केवल निवेश इतना बड़ा मिला बल्कि 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर फरवरी में हुए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार हमारी सरकार ने अपनी इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करने के लिए 18 प्रकार की पॉलिसियां, जिसके माध्यम से अब आपको सीसीआई पे आने की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है, राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और सभी क्षेत्रों में उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए समान रूप से हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम करती रहेगी। जब मैं अपने इसी राज्य के अंदर के बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज समय की लेकिन आज समय की थोड़ी मेरे पास भी कमी है। यहाँ के बाद हम और भी क्षेत्र में जाने वाले। जब प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क, 5 हमारे SEZ और 2 स्पाइस पार्क, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ, 2 प्लास्टिक पार्क, प्रदेश में 340 से ज़्यादा अधिसूचित औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जहां हमने आने वाले सभी निवेशकों के लिए तुरंत भूमि के भूखंड देने की तैयारी हमारे पास है। जब बिजली सरप्लस हमारे पास है, आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया। जोरदार
जब बिजली सरप्लस हमारे पास है। आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया। जोरदार अभिनंदन करें। एक इंडस्ट्रियल पार्क में इतने बड़े पैमाने पे जब स्कोप मिलता है तो निश्चित रूप से वो उत्साह बढ़ाने वाला होता है। अलग अलग प्रकार के लेदर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, अब तो अलग अलग क्लस्टरों के माध्यम से भी हमारे यहाँ एक विशेष माहौल बना है। आईटी और सर्विस सेक्टर में भी हमारे पास सभी प्रकार के नवाचार करते हुए बड़ी संभावना बनी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं आईटी सेक्टर में ही 220 से अधिक कंपनियां और 150 से अधिक ईएसडीएम कंपनियां प्रदेश में कार्यरत है, जिसके माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार की, खास करके कपड़ा उद्योग में हमारे पास खरगोन, मंदसौर, बुधनी, इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर, एक के बाद एक लंबी लाइन लगी हुई है। किन किन का नाम बताएं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से, धार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक पीएम मित्रा पार्क का भी लोकार्पण होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की उड़ान के लिए भी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिजली, परिवहन, पर्यटन और फिल्म उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां ढेर सारे प्रकार से हर एक स्थान पर, और भगवान की दया से हमारे यहाँ वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, और खनिज संपदा में भी मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश में कहीं हीरा मिल रहा है तो हमारे पन्ना में मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। सांसद भी यहाँ मौजूद है। जमीन के ऊपर भी हीरा और जमीन के अंदर भी हीरा, ऐसा भी कोई क्षेत्र मिलता है क्या? हमारे पास इसी सिंगरौली नामक स्थान पर सोने की खदानें मिली है, जिन खदानों के माध्यम से खनिज संपदा का एक नया दौर चालू होने वाला है। इंडस्ट्री के लिए जो जो हो सकता है, आयरन, कोयला, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का सबसे ज्यादा कहीं होगा तो अकेले इस मध्य प्रदेश में होगा। किसानों की बेहतरी के लिए भी, ये हमारे पाटीदार जी बैठे हैं, हमने निर्णय किया है कि सभी किसानों के लिए सोलर पंप के माध्यम से आने वाले 3 साल में 32 लाख सोलर पंप लगा करके किसानों को उनके बिजली के बिल से छुट्टी करा करके अपनी बिजली खुद उत्पन्न करें। जोरदार अभिनंदन करें। दोनों काम होंगे, किसानों का भी भला होगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योगपति को काम मिलेगा। ऐसे में जब मैं बहुत सारी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ सौगात देने का भी अवसर है। इसी रतलाम के अंदर अभी हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसायी जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहाँ मिलेगी। यहाँ जब आ रहा हूँ तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है तो कालिका माता कैसे पीछे रह सकती? तो बोलो कालिका माता की। तो निश्चित रूप से कालिका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है, और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे, ताकि जब आने वाली कई करोड़ जनता जो आने वाली है वो एक साथ आकर के उज्जैन में रहने के बजाय धीरे धीरे करके व्यवस्थित, उनके लिए कोई कष्ट न हो, इस सिस्टम को बनाने के लिए सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी
सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं। भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई, बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी। हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद्व हमारा चलता रहता है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बनेगा। इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। देना चाहिए क्या? देना चाहिए? देना चाहिए क्या? कोई बात नहीं, आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपके इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। ताली वाली तो बजना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा। मुझे को लगता है घोषणा में 20% की सब्सिडी, आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे और आप अपने देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करो कि आने वाले समय में अमृत काल तक भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस संकल्प के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं। आपने कहा समस्त करों के लिए हमारे लिए संपत्ति कर की ऐसी कई उलझने हैं जो उद्योगपतियों को सहन करना पड़ती है। हमने कहा कि युक्त करते हुए इन सारे मामलों में भी आप अपना काम चालू करो। ये सरकार की उलझने हैं, सरकार हल करेगी। निश्चित रूप से मदद करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उड़ना भी है। और आज तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकल रही पूरे प्रदेश में और देश में। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। दुनिया में भगवान जगन्नाथ की जो जय जयकार है, हजारों साल से जगन्नाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा क्या आनंद के साथ पूरा देश और दुनिया सनातन संस्कृति में झूमता है। ऐसे में रतलाम में भी यात्रा निकल रही और उज्जैन में भी यात्रा निकल रही। मैं मान के चलता हूं कि यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भगवान गोपाल कृष्ण की। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में रतलाम में आज हमारे कार्यालय का भूमि पूजन भी होने वाला है, जिसके आधार पर रतलाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी बन रहा है। उसके साथ साथ हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता का सम्मान समारोह भी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जोड़ते हुए आधे पौन घंटे में मुझे वापस निकलना है, लेकिन अभी तो 1 to 1 करते हुए, क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ भाषण देने का नहीं है। जितने भी हमारे मित्र आए हैं जिनका अपना संकल्प है कि वो विभाग के साथ जुड़ करके भविष्य में अपनी उद्यमशीलता के आधार पर नई यूनिट लगाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने कहा हमारे पास ये मन में संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो आकर के मध्य प्रदेश में काम करना चाहे, पूरी सरकार उसका पलक पावड़े बिछा करके अभिनंदन करने के लिए तैयार है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ हम सब मिलकर के विकास के इस कारवां में सदैव मिलते रहें, सारथी बनते रहें। इसी भावना के आधार पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर लगा के कर दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके नेतृत्व से मध्य प्रदेश स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है।
मैं निवेदन करती हूँ श्री राजेश मिश्रा, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एवं प्रमोटर आर्यावर्त यांत्रिकी से, कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। अरे इतने सारे आइटम, एक विषय छूट गया। यहाँ का जो निवेश क्षेत्र है वहाँ 6-7 पंचायतें हैं, तो पंचायत वालों कह रहे हमारे पास भी विकास के लिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा आपके लिए भी हमारी परमात्मा की दया से भावना है कि जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत 50 लाख रुपया इसी साल इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राजेश मिश्रा जी से, कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। इस रीजनल कॉन्क्लेव के सृष्टिकर्ता के रूप में और इस कॉन्क्लेव में पधारे हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे एमएसएमई विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री चैतन्य काश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मंदसौर के सांसद महोदय माननीय सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक महोदय, माननीय उद्योगपति बंधुओं एवं भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ास बात यह है कि आज एमएसएमई के और उद्योग प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये आज मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, और किसी समय ऐसा होता था कि एक उद्यमी जो किसी सरकारी कार्यालय में जाने में भी संकोच करता था, आज उससे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं। आज एमएसएमई डे पर इससे बड़ा मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, माननीय सांसद महोदय का और सभी का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी को, माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी को, सम्मानीय अतिथिगणों को। कई सारी अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एमपी राइज 2025 का शुभारंभ किया। हार्दिक आभार। और इसके पश्चात सेक्टोरियल सेशंस होंगे 2 अलग अलग स्थानों पर। आप सभी को ज्ञात है कि कहाँ पर सेक्टोरियल सेशंस हैं, और 1-to-1 संवाद भी होगा।